हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज 16 जुलाई टू 30 जुलाई की ये रीड होगी। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। टिकटॉक पे एक न्यू आईडी को फॉलो करें, डिवाइन टैरो 888 को, ताकि मेरे तमाम वीडियोस के पार्ट्स आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ओके जी, चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि आपका नेक्स्ट 15 डेज़ में थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा। अच्छा जी, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियोस होती हैं आपकी ये नेक्स्ट 15 डेज़ की। अब मैं कोशिश भी करती हूँ कि ये वाली वीडियोस एटलीस्ट मैं टाइम से अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को वेटिंग एनर्जीज़ में ना जाना पड़े। ओके जी, थॉट प्रोसेस सर्विसेज का कार्ड है, मिरेकल एंड बिटर स्वीट, इंटेंस एनर्जी, impasse, perfection, completion, isolation एंड द लास्ट वन इज़ इनलाइटमेंट। बॉटम डेक में है ग्रीफ की एनर्जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यहाँ पर एनवे का कार्ड था जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एनर्जी में ही बताया कि इस चीज़ का यकीन कर लें कि आपने अकेले हाथ से सब कुछ करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर भी ग्रीफ की एनर्जी है। इट्स मीन यहाँ पर भी आप मुझे अलोन नज़र आ रहे हैं, अकेले नज़र आ रहे हैं। अगर मैं थॉट प्रोसेस की बात करती हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ में, देखें कुछ ऐसा होगा कि कुछ चीज़ों से आपको बेजारियत नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों में आप चाहते ना चाहते हुए भी फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि हम कहते हैं इट्स नॉट माई मैटर, मेरा मसला नहीं है, मुझे इन मामलात में नहीं पड़ना, XYZ कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अगर मैं बात करूं तो आइसोलेशन पीरियड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा आपके लिए मुनासिब भी रहेगा और आप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ जैसे कि आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जैसे कि आप किसी के नाम से जाने जाते हैं। जस्ट सपोज सम टाइम ऐसा होता है हमारे फादर हो गए या हमारी मदर हो गई, इस दुनिया में नहीं रहती, लेकिन उनके नाम का हमारे साथ जुड़ना और अच्छी वे में जुड़ना तो हमें अपने अंदर एक स्ट्रेंथ दिला जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ माजी की बातों को रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए कुछ सिनेरियोज़ में ना आपने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ चीज़ों को ठीक करने का। यहाँ पर मैं अगर देखती हूँ तो आपने कुछ लोगों को जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जैसे कि आई एम सॉरी, अच्छा, जैसे कि कुछ लोगों को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जैसे किसी की टेक केयर करना, किसी को हॉस्पिटल ले जाना, या किसी को फाइनेंशियली जो है आपने उसकी टेक केयर कर ली, जैसे पर्सनल ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो फुलफ़िल कर देना या किसी की टेक केयर कर देना। तो कुछ इस सिनेरियोज़ में आप काम करते रहे हैं और अगर आपने वहाँ से हाथ खींचा है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। यानी कि इन्होंने बिगाड़ भी खुद ही पैदा करना होता है और फिर आके आपको इस तरीके से पैम्पर किया जाता है। आपको बड़ा परफेक्शनिस्ट माना जाता है, यानी कि आप हर चीज़ को बड़े आराम से बैलेंस कर लेते हैं, हर चीज़ को बड़े परफेक्शनिस्ट तरीके से लेके चल जाते हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है इंटेंस एनर्जी में नहीं जाइएगा, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान जैसे कि कहते हैं ना कि भेड़िए से बड़ा बचा के चलना चाहिए। तो ये आपकी सराउंडिंग में जो फैले हुए लोग हैं ये कुछ इसी तरीके के हैं,
ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप उनको माफ़ करके एक नया मौका दे दें, और ज़रूरी नहीं है, देखें इनलाइटमेंट में आप आ चुके हैं, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी इंट्यूशंस पावर, आप आप जो नॉलेज गेन करते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि सामने वाले की क्या इंटेंशंस है, वो किस इंटेंशन के टूवर्ड्स मेरी तरफ आ रहा है। कोई इंसान बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अपना कोई बहुत बड़ा काम निकलवाने के लिए आपकी तरफ आ सकता है कि उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इस चीज़ को परफेक्शन तरीके से आप ही फुलफ़िल कर सकेंगे। थोड़ा सा आपको पैम्पर किया जा सकता है, थोड़े से आपकी बातचीत बर्दाश्त किया। मुझे थोड़े से यहाँ पे ना आपके एंगर इश्यूज़ हाई होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे थोड़ा गुस्से की उसमें नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जैसे कहते हैं ना कि अब जो चीज़ें आपके वजूद के, आपकी ज़ात के ख़िलाफ़ हैं, आप वो तक किसी सामने वाले को कन्वे कर जाएं, यानी कि आपके गुस्से का आलम मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चीज़ में देखें, बात अपनी वहीं पे कन्वे करें जहाँ आपको लगे कि ये मेरी बात यहाँ पे वर्थ इट है, कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। हर किसी पे अपने जुमले ज़ाया करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंडसेट आपका ऐसा है, इस पे थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। जो जाना चाहता है शौक़ से जाए, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के मामलात में पढ़ने की, किसी की चीज़ों को ठीक करने की। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, सोशल लाइफ चेक करते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है। ये कार्ड्स खुद ही आए थे। ओके जी, नंबर 19 एंड नंबर 22, यहाँ पे भी कंप्लीशन का कार्ड था, ठीक है। यहाँ पे भी कॉफिन का कार्ड है, यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन, 25 डिस्टेंस होराइजन, हाई ऑनर, सॉरी, नंबर 35 पाथवे, नंबर 11 सडन वेल्थ। ओके जी, मनी आ रही है आप लोगों के पास, भर भर के आ रही है, और अचानक से पैसे का आ जाना। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि जैकपॉट का लग जाना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा, और अनएक्सपेक्टेड इनकम, जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस ही ना हो। ओके जी, नंबर 8। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जो मैंने लास्ट ट्रेडिंग की थी उसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पैसों को थोड़ा बहुत संभाल के रखिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ बड़े बड़े काम आ सकते हैं, लेकिन इस टाइम अगर मैं 15 डेज़ की रीडिंग देखती हूँ तो यहाँ पे जो आपने एक टाइम पीरियड थोड़ा सा अगर सर्वाइवल का गुजारा है, तो ये चीज़ आपको जो है ना, ये टाइम आपको प्रोवाइड करने के लिए आ रहा है। फॉल्स पर्सन के बाद है बेड हेल्थ, अगेन वहाँ पे सर्विसेज का कार्ड था, यहाँ पे बेड हेल्थ का कार्ड है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे प्रिविलेज लेडी एंड नंबर 9 चेंज। अब देखें, मैंने यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, बहुत 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 गौर से समझ लें। बॉटम डेक है लवर्स कार्ड, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो देखें, लोग ना आपको बड़ा समझते हैं कि आप बड़े हाई ऑनर के ऊपर हैं, आप तमाम मामलात को जो है ना बड़े आसानी से टैकल कर लेते हैं, आप नए नए रिसोर्सेज बना लेते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। आपके पास तो जैसे कारून का ख़जाना आ गया है कि आपके पास तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो कि अपना काम निकलवाने के लिए आपको यूज़ करना चाहेंगे, अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास सिनेरियोज़ हैं जनरेट करने के, और ये वही आस्तीन के सांप हैं जिनसे आप पहले डस खा चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे बैठ के बुराइयां की हैं, जिन्होंने आपकी कैरेक्टर असैसिनेशंस की होंगी, जिन लोगों ने आपको जो है ना जिसे हम कहते हैं मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, ये वो वाले लोग हैं। और देखें, आपने इनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना,
आप जो हैं, जैसे हैं, अपने आप में फुलफिल्ड हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग वो ही कहते हैं जो वो खुद होते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपके काम से या आपके नाम से कौन पहचानता है आपको, ठीक है? इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। लोगों के या ख़ानदान वालों के इज़्ज़त और ज़िल्लत देने से आप कभी डीवैल्यू नहीं हो जाते। तो देखें, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो उतनी ही बात करेगा, ठीक है? पार्ट 2 है ये, पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।